हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं क्वेश्चन बैंक की। क्वेश्चन बैंक 2022-23 क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। तो देखते हैं ब्लू प्रिंट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, अनसीन पैसेज, जो कि 10 मार्क्स का होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज होता है ये। 10 मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसे आप पहले समझना, अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर करना है, क्योंकि ये 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसी क्वेश्चन बैंक में हमारे 10 अनसीन पैसेजेस है। हम उसको समझेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे और फिर उसके आंसर्स हम आपको बता देंगे। आप उसको नोट डाउन करिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा और आशा करते हैं कि इस 10 पैसेज में से ही कोई आ सकता है। श्योर नहीं है, बट आने की गारंटी हो सकती है। तो आप इसको अच्छे से पढ़े, समझे। इस 10 पैसेज अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि इसके आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। तो इसके अलावा कोई भी पैसेज अगर आपको आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी डिलीटेड लेसन। इस सिलेबस में हमारा कुछ सिलेबस कुछ चैप्टर्स रिड्यूस किए गए हैं। वो कौन से हैं? बुक जो फ्लेमिंगो है उसमें जो पोएट्री सेक्शन है, एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये पोएम को हम कैंसिल, मतलब गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है, इस सिलेबस को हटा दिया है। एंड विस्टास बुक में से 2 चैप्टर हटे हैं, जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मम्मी एंड सेकंड है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो सबसे पहला पैसेज हम अच्छे से पढ़ेंगे। आगे लिखा भी है कि रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो देम। फर्स्ट पैसेज, इसको अच्छे से रीड करते हैं और समझते हैं। The choices we make on daily basis, wearing a seat belt, lifting heavy objects correctly, and purposely staying out of any dangerous situation, can either ensure our safety or bring about potentially harmful circumstances. हम दैनिक आधार पर चुनाव करते हैं। सीट बेल्ट पहनना, भारी वस्तुओं को सही ढंग से उठाना या जानबूझकर किसी खतरनाक स्थिति से बाहर रहना, या तो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं या संभावित हानिकारक परिस्थितियां ला सकते हैं। You and I need to make a decision that we are going to get our lives in order. आपको और मुझे यह निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को व्यवस्थित करने जा रहे हैं। Exercising self-control, self-discipline and establishing boundaries and borders in our lives are some of the most important things we can do. A life without discipline is one that's filled with carelessness. आत्मनियंत्रण, आत्म अनुशासन और हमारे जीवन में सीमाएं स्थापित करना कुछ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अनुशासन के बिना जीवन वह है जो लापरवाही से भरा हो। We can think it's kind of exciting to live life on the edge. हम सोच सकते हैं कि किनारे पर जीवन जीना रोमांचक है। वी लाइक द इमेज ऑफ, हमें वो छवि पसंद है। या दैट्स मी, यस ये मैं हूँ। लिविंग ऑन द एज, किनारे पर रहना। ओहो, इट्स बिकम अ पॉपुलर वे टू लुक एट अ लाइफ। जीवन को देखने का यह जीवन को देखने का एक लोकप्रिय तरीका बन गया है। But if you see, even highways have lines which provide margins for our safety while we are driving. If we go over one side, we will go into the ditch. If we cross over the line in the middle, we could get killed, and we like those lines because they help to keep us safe. Sometimes we don't even realize how lines help to keep us. लेकिन अगर आप देखें तो राजमार्गों पर भी लाइनें होती हैं जो गाड़ी चलाते समय हमारी सुरक्षा के लिए जो मार्जिन प्रदान करती हैं। अगर हम एक तरफ जाते हैं तो हमें खाई में चले जाएंगे। यदि हम बीच में रेखा को पार करते हैं तो हम मारे जा सकते हैं। और हम उन पंक्तियों को पसंद करते हैं क्योंकि वे हमें सुरक्षित रखने में मदद करती है।
कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी जो ये रेखाएं हैं हमें सुरक्षित रखने में कैसे मदद करती है। याद रखना, ध्यान से सुनना, और इसी में से ये क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन हम जैसे 9th 10th में 11th में कैसे कि जो क्वेश्चंस दिखे वही हम लोग ढूंढते हैं आंसर और मिल जाते हैं। लेकिन ये पैसेज होता है 12th का, थोड़ा सा हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है समझने में भी, और क्वेश्चंस भी इसके समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो ध्यान से सुनिए, समझिए और पढ़ते चलिए। I am not proud of this, but for the first 20 years of my life at work, I ignored my limits. I felt horrible physically most of time. I used to tell myself, I know I have limits and I have reached them, but I am going to ignore them and see if or how long I can get by with it. मुझे इस पर गर्व नहीं है, लेकिन काम पर अपने जीवन के पहले 20 वर्षों के लिए मैंने अपनी सीमाओं को नज़रअंदाज कर दिया। मैं ज़्यादातर समय भयानक शारीरिक रूप से महसूस करता था। मैं अपने आप से कहता था कि मुझे पता है कि मेरी सीमाएं हैं और मैं उन तक पहुंच गया हूं, लेकिन मैं उन्हें नज़रअंदाज करने जा रहा हूं और देख सकता हूं कि क्या और कब तक मैं इसके साथ रह सकता हूं। I ran to doctors trying to make myself feel better through pills, vitamins, natural stuff, and anything I could get my hands on. Some of the doctor would tell me it's just stress. That just made me mad. I thought stress meant you don't like what you do or can't handle life. And I love what I do, but I kept pushing myself, traveling, doing speaking engagements, and so on. Simply exhausting myself. Finally, I understood I was living an unsustainable life and needed to make some changes in my outlook and lifestyle. मैं डॉक्टर के पास दौड़ा, खुद को बनाने की कोशिश कर रहा था, गोलियों, विटामिन और प्राकृतिक चीज़ों और ऐसी किसी भी चीज़ के माध्यम से बेहतर महसूस करें जिस पर अपना हाथ रख सकता हो। कुछ डॉक्टर मुझसे कहेंगे कि यह सिर्फ तनाव है, स्ट्रेस है, इसने मुझे पागल बना दिया। मुझे लगा कि तनाव का मतलब है कि आप जो करते हैं वह आपको पसंद नहीं है या आप जीवन को संभाल नहीं सकते हैं, और वह मुझे पसंद है जो मैं करता हूँ। मुझे जो पसंद है मैं वो करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को धक्का देता रहा, अपने आप को पुश करता रहा, यात्रा करता रहा, बोलने की व्यस्तता करता रहा, मतलब बोलने में मैं बिज़ी रहा, और इसी तरह बस खुद को मैं थका रहा, मतलब मैं खुद को ही थका रहा था। अंत में मैं समझ गया कि मैं एक अस्थिर जीवन जी रहा था और मुझे अपनी दृष्टिकोण और जीवन शैली में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता थी। You and I don't have to be like everyone else or keep up with anyone else. Each of us need to be exactly the way we are, and we don't have to apologize for it. We are not all alike, and we need to find a comfort zone in which we can enjoy our lives instead of making ourselves sick with an overload of stress and pressure. आपको और मुझे हर किसी की तरह बनने या किसी और के साथ बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम में से प्रत्येक को ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसे हम हैं, और हमें इसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी एक जैसे नहीं हैं और हमें एक ऐसा आराम क्षेत्र की खोजने की ज़रूरत है जिससे हम अपना जो स्ट्रेस है, तनाव है और दबाव है, दबाव के बोझ से खुद को बीमार बनाने के बजाय अपने जो जीवन है, जीवन का आनंद ले सके। तो ये रहा अपना पैसेज। हम इसके क्वेश्चंस और आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक आर एप्ट about the writer in the following context? I know I have limits and that I have reached them, but I am going to ignore them and see if or how long I can get by with it. समझिए इसका मतलब, ये लाइन जो दी है वो पैसेज में दी है, तो इसका क्वेश्चन का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो निम्नलिखित मतलब सामने जो संदर्भ दिया है
जो संदर्भ में जो लिखा है उन्होंने कि मेरी सीमाएं हैं, मैं उन तक पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं उन्हें नज़रअंदाज करने जा रहा हूँ और देखें कि इसके साथ मैं कब और कब तक मैं रह सकता हूँ। मतलब ये जो वाक्य है, तो इस वाक्य में लेखक के बारे में ये कौन सी विशेषताएं उपयुक्त है, मतलब लेखक की विशेषताएं हमें बतानी है कि कौन सी विशेषताएं यहाँ पे उपयुक्त है। ऑप्शन से फर्स्ट नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह। सेकंड है इनडिसिजिव, इनडिसिजिव का मतलब होता है अनिश्चित या दुविधा में पड़ा हुआ व्यक्ति। थर्ड सी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सहज। एंड डी पर्पजलेस, पर्पजलेस मतलब होता है उद्देश्यहीन, बेमतलब, मतलब कोई उसका पर्पज नहीं है। तो इसका यहाँ पे हमें देखने को मिला कि ये लापरवाह दिखता है, इसलिए इसका आंसर हो सकता है ए, हो सकता है नहीं होगा, इसका आंसर ही होगा ए नेग्लिजेंट। द रीज़न वाई लिविंग ऑन द एज हैज़ बिकम पॉपुलर इज बिकॉज ऑफ, इसका मतलब होता है कि किनारे पर रहने का कारण लोकप्रिय हो गया है। इसका कारण है, मतलब इसका कारण क्या है कि किनारे पर रहने के लिए जो लोकप्रिय पॉपुलर हुआ है, इसका कारण है फर्स्ट ए कांस्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट, इसका मतलब होता है कुछ अलग करने की लगातार ज़रूरत। बी पॉपुलेशन बीइंग मच यंगर, जनसंख्या जो पॉपुलेशन है बहुत कम है। सी एग्जॉस्टिंग एफर्ट टू मेक चेंजेस, परिवर्तन करने के लिए एग्जॉस्टिंग एफर्ट मतलब होता है थकाऊ प्रयास, जो परिवर्तन करने के लिए थकाऊ प्रयास। एंड स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू स्टे विद इन अवर लिमिट्स, हमारी सीमा के जो भीतर अंदर रहने की मजबूत प्रवृत्ति। तो इनमें से जो ऑप्शंस होगा फर्स्ट ए कुछ अलग करने की लगातार ज़रूरत है, कांस्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट। Third question. The phrase potentially harmful circumstances refers to circumstances that can, ये जो फ्रेज है, ये जो वाक्य है पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टेंस मतलब होता है कि संभावित रूप से हानिकारक परिस्थितियाँ। रेफर्स टू सर्कमस्टेंस दैट कैन, ये जो उन परिस्थितियों को क्या संबंधित कर सकता है, संदर्भित उन परिस्थितियों को संदर्भित करता है, वो क्या है, मतलब क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है सर्टेनली बी डेंजरस, निश्चित रूप से खतरनाक हो। बी फेयरली डेंजरस, काफ़ी खतरनाक हो। सी बी पॉसिबली डेंजरस, संभवतः पॉसिबली वो खतरनाक हो। एंड डी सेल्डम बी डेंजरस, शायद ही कभी खतरनाक हो। तो इसका आंसर होता है, जैसे कि पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टेंस का मतलब ही है कि संभावित रूप से हानिकारक परिस्थितियां, मतलब इसका ऑप्शन सी आंसर होगा, संभवतः खतरनाक हो। क्वेश्चन 4. द ऑथर एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड बाउंड्रीज इन आवर लाइफ्स यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ, लेखक हमारे जो जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन, अनुशासन एंड बाउंड्रीज, बाउंड्रीज मतलब होता है सीमाओं, अपनी जो सीमाएं हैं, जो लेखक हमारे जीवन की जो अनुशासन और सीमाओं के महत्व की व्याख्या क्या करते हैं, क्या डेफिनेशन करते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं आप। ऑप्शन ए रोड एक्सीडेंट्स, बी ट्रैफिक रूल्स, सी लाइन्स ऑन द हाईवे एंड डी सेफ ड्राइविंग। इसका आंसर है सी लाइन्स ऑन द हाईवे। Next question. The author attempts to dash the readers through this write-up. जो लेखक है इस लेखन के माध्यम से रीडर्स को क्या करने का प्रयास करता है। फर्स्ट रिब्यूक, फटकार। बी क्वेश्चन, प्रश्न पूछता है। सी ऑफर एड टू, किसी को सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है। एंड डी ऑफर एडवाइस टू, किसी को सलाह देने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन होगा डी, आंसर डी, ऑफर एडवाइस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड अनसस्टेनेबल। अनसस्टेनेबल का नाउन फॉर्म क्या होगा।
अनसस्टेनेबल मतलब होता है कि अस्थिर, अस्थिर का नाउन फॉर्म होगा। चलो ऑप्शन देखते हैं इसका। अनसस्टेन सॉरी ऑप्शन ए अनसस्टेन, बी सस्टेन, सी अनसस्टेनेबिलिटी, डी अनसस्टेन्ड। तो इसका नाउन फॉर्म होगा अनसस्टेनेबिलिटी। अनसस्टेनेबिलिटी मतलब होता है अस्थिरता, ये एक नाउन फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेड टू गेट अवर लाइफ्स इन ऑर्डर। जब लेखक हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कहता है तो उसका अर्थ क्या है? फर्स्ट, टू रिज्यूम अवर लाइफ्स, हमारे जीवन को फिर से शुरू करने के लिए। बी, टू ऑर्गेनाइज अवर लाइफ्स, हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए। सी, टू रीबिल्ड अवर लाइफ्स, हमारे जीवन के पुनर्निर्माण करने के लिए। एंड डी, टू कंट्रोल अवर लाइफ्स, हमारे जीवन को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा बी, टू ऑर्गेनाइज अवर लाइफ्स, हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउन फॉर्म ऑफ डेंजरस। डेंजरस का नाउन फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑप्शन डेंजर, बी इन डेंजर, सी डेंजरस, डी नन ऑफ दिस। तो डेंजरस का जो नाउन फॉर्म है वो डेंजर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट हैड द नैरेटर फाइनली अंडरस्टूड। अंत में जो नैरेटर है, जो लेखक है, उसको क्या समझ में आया, उसको क्या समझ में आया? तो इसका आंसर हम देखिए पैसेज में यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। ये देखिए, फाइनली आई अंडरस्टूड आई वॉज लिविंग, मतलब आई मतलब लेखक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है ही। फाइनली नैरेटर अंडरस्टूड ही वॉज लिविंग एन अनसस्टेनेबल लाइफ एंड नीडेड टू मेक सम चेंजेस इन हीज आउटलुक एंड लाइफस्टाइल। मतलब जहाँ पे माई है वहाँ पे हीज लिखना है और आई की जगह ही लिखना है। आई मतलब होता है लेखक। ओके, चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चंस। What do people need to find according to the narrator? जो नैरेटर है, नैरेटर के अनुसार लोगों को क्या खोजने की आवश्यकता है? इसका ऑप्शन लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है। देखिए, वी नीड टू फाइंड, वी नीड मतलब हमें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत मतलब पीपल को। नैरेटर कहता है, नैरेटर के अकॉर्डिंग लिखना है, अकॉर्डिंग टू नैरेटर people need to find comfort zone in which we can enjoy our lives instead of making ourselves sick with an overload of stress and pressure। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट पैसेज। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पैसेज समझ में आया होगा। तो और भी अगर 10 पैसेज अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये अपने फ्रेंड ग्रुप में सेंड करें जिससे कि उनके भी हेल्प हो जाए। ओके, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा क्योंकि नेक्स्ट पैसेज जल्द ही मैं डालने वाला हूँ। थैंक यू।